सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 8 रुपया पैसा के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने रुपया पैसा पाठ को पढ़ा था, तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। सबसे पहले हम लघु प्रश्न करेंगे। प्रश्न 1, वस्तु विनिमय में लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वस्तु विनिमय का अर्थ है एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना। तो बहुत समय पहले हमारे यहाँ यही प्रचलन था कि व्यक्ति अपनी वस्तु देता था और दूसरों की वस्तु ले लेता था, अर्थात जब तक पैसा नहीं आया था। तो ऐसी स्थिति में वस्तु विनिमय के समय में लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। अब देखिए उत्तर। वस्तु विनिमय लोगों को वस्तुओं की अदला बदली करने में, वस्तुओं का सही मूल्य तय करने में और अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वस्तु की अदला बदली में वस्तु का सही मूल्य तय नहीं हो पाता था और व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता है वह उसी चीज को प्राप्त कर पाए, यह भी संभव नहीं हो पाता था। तो इस तरीके की समस्याएं वस्तु विनिमय में लोगों को होती थी। प्रश्न 2, भारतीय मुद्रा पर किसके हस्ताक्षर होते हैं और वे किस आधार पर जारी किए जाते हैं। उत्तर, भारतीय मुद्रा पर शासक के हस्ताक्षर होते हैं और वे सरकार के आदेश या उसके अधिकार के आधार पर जारी किए जाते हैं, अर्थात सरकार जो आदेश देती है उसी के आधार पर भारतीय मुद्रा को जारी किया जाता है। प्रश्न 3, चीनी सरकार द्वारा अधिक नोट छापने का क्या परिणाम हुआ। उत्तर, चीनी सरकार द्वारा अधिक नोट छापने से मुद्रा का मूल्य घट गया, अर्थात पैसों की वैल्यू कम हो गई और महंगाई बढ़ गई। क्योंकि जब हमारे समाज में लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, वो ज्यादा चीजों की डिमांड करेंगे, तो जब डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस अपने आप अप हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कि जब चीन की सरकार द्वारा अधिक नोट छापे गए तो मुद्रा का मूल्य कम हो गया था और महंगाई बढ़ गई थी। प्रश्न 4, सरकार मनचाही संख्या में नोट क्यों जारी नहीं करती। क्योंकि अगर सरकार मनचाही संख्या में नोट जारी करेगी तो अधिक नोट जारी करने से मुद्रा का मूल्य घट सकता है और महंगाई बढ़ सकती है, इसलिए सरकार ऐसा नहीं करती। दीर्घ प्रश्न। प्रश्न 1, लेने देने के माध्यम में किन किन गुणों की आवश्यकता महसूस हुई। उत्तर देखिए, लेन देन के माध्यम में निम्न गुणों की आवश्यकता महसूस हुई। पहला, वस्तु आसानी से स्वीकार की जाए। दूसरा, उसका मूल्य निश्चित हो। तीसरा, उसे आसानी से ले जाया जा सके। चौथा, वह सुरक्षित और टिकाऊ हो। पांचवा, उसका छोटे भागों में विभाजन किया जा सके। तो इन गुणों की आवश्यकता हमें महसूस हुई। प्रश्न 2, भारत के राजा अलग अलग सिक्के जारी करते थे। उदाहरण देकर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, भारत में अलग अलग राजाओं ने अपने अपने सिक्के जारी किए। उदाहरण के लिए शेरशाह सूरी ने चांदी का रुपया चलाया। अलग अलग शासकों के समय अलग अलग प्रकार के सिक्के प्रचलित थे, अर्थात जिस राजा का शासन था उसने अपने अनुसार सिक्कों को प्रयोग किया। तीसरा प्रश्न, रुपए के अवमूल्यन से क्या तात्पर्य है। उत्तर, रुपयों के अवमूल्यन का अर्थ है रुपये के मूल्य में कमी होना, अर्थात पहले की तुलना में रुपए की क्रय शक्ति कम हो जाना।
अवमूल्यन का अर्थ ही है कि किसी भी चीज के मूल्य में कमी हो जाना, उसकी वैल्यू में कमी हो जाना। तो जहां रुपए के अवमूल्यन की बात है, इसका अर्थ है रुपए के मूल्य में कमी होना। आइए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1, मिलान कीजिए। वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का अर्थ होता है वस्तुओं की अदला बदली। 5th ऑप्शन के साथ आप इसे मैच कर सकते हैं। ख, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का प्रचलन में लाए। 4th ऑप्शन के साथ आप इसे मैच कर सकते हैं। फिएट मनी। फिएट मनी को उड़ते हुए पैसे कहा जाता है। 2nd ऑप्शन के साथ आप इसे मैच कर सकते हैं। आयात। आयात होता है विदेश से आया हुआ माल, अर्थात जब दूसरे देश से हमारे देश में माल आता है उसे आयात कहा जाता है। तो 1st ऑप्शन के साथ आप उसे मैच कर सकते हैं। अण, दक्षिण भारत की मुद्रा। दक्षिण भारत की मुद्रा को हुण और पणम कहा जाता था। तो 3rd ऑप्शन के साथ आप इसे मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन 2, सही और गलत का चिन्ह लगाइए। वस्तुएं लेने देने का अच्छा माध्यम है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। वस्तुओं की अदला बदली को ही वस्तु विनिमय कहा जाता था, जिसमें बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती थी, इसीलिए उसे हम अच्छा माध्यम नहीं कह सकते, ये गलत है। ख, भारत में हर राजा अपने राज्य के लिए सिक्के जारी करवाता था। सही। जिस राज्य में जिस राजा का राज होता था वह अपने अनुसार ही अपने सिक्के प्रस्तुत करता था। ग, जब उत्तर भारत में अंग्रेजों का राज था तब दक्षिण में मुगल थे। ये गलत ऑप्शन है। जब उत्तर भारत में अंग्रेजों का राज था तब तक मुगलों का शासन धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। ऐसी स्थिति में दक्षिण में भी कहीं कहीं स्थानीय राजा और अंग्रेजों का ही राज था। घ, हुंडी के इस्तेमाल पर ही कागजी मुद्रा का प्रचलन हुआ। गलत। हुंडी के इस्तेमाल पर कागजी मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ। मुद्रा का विकास वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया गया। अण, भारत में नोटों का प्रचलन अंग्रेजी सरकार ने किया था। बिल्कुल सही है। भारत में कागजी नोटों का व्यवस्थित प्रचलन अंग्रेजी शासन के दौरान ही हुआ था। अगला प्रश्न, विचार मीमांसा। आप अपने विचार इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। जीवन में पैसा जरूरी क्यों है? आपके अनुसार एक व्यक्ति के पास कितना धन होना चाहिए? उत्तर, जीवन में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा जरूरी है। व्यक्ति के पास इतना धन होना चाहिए जिससे वह अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सके और भविष्य के लिए कुछ बचत भी कर सके। ख, पैसों के बिना हमारा जीवन कैसा होगा? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर, पैसों के बिना जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। भोजन, कपड़े, घर, शिक्षा और अन्य आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। इसलिए आज के जीवन में पैसे का महत्वपूर्ण स्थान है। तो पैसा होना बहुत जरूरी है। व्याकरण मीमांसा। इसमें हम व्याकरण से जुड़े प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1, संयुक्ताक्षरों से बने बने दो शब्द लिखिए। श, क्षमा क्षत्रिय। त्र, त्रिशूल मित्र। ज्ञ, ज्ञान विज्ञापन। श्र, श्रम श्रमिक। प्रश्न 2, शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ समझते हुए वाक्य बनाइए। देखिए, एक ही शब्द दिया हुआ है, उसके दो अर्थ हैं। पहले उनके अर्थ देखिए, उसके बाद वाक्य बनाइए। पहला शब्द क, बदलना। बदलना होता है अदल बदल करना, ठीक है। उससे वाक्य बनाइए। हमें आपस में वस्तुओं की अदल बदल नहीं करनी चाहिए। इसका दूसरा अर्थ क्या है? प्रतिशोध, बदलना, प्रतिशोध लेना। उसने अपने अपमान का प्रतिशोध लिया, बदला लिया। ख, दूसरा शब्द है अदा। अदा होता है चुकाना। मैंने दुकान का बिल चुका दिया, अदा कर दिया। दूसरा अदा का अर्थ है ढंग। किस अदा से आप काम करते हैं, किस ढंग से आप काम करते हैं, उसके बात करने का ढंग बहुत अच्छा है। ग, तीसरा शब्द काल। काल के दो अर्थ होते हैं, समय और मृत्यु।
दोनों से वाक्य बनाएंगे। समय बहुत मूल्यवान है। दूसरा वाक्य, सभी प्राणी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो हमने दोनों काल के अर्थ से उनके वाक्य बनाए। प्रश्न 3, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। गुलाब आज्ञा देकर बर्तन और चीजें लेता था। आप देखेंगे गुलाब को यहाँ एक वचन में दिया हुआ है, अब उसे आप बहुवचन में बदलेंगे। गुलाब आज्ञा देकर बर्तन और चीजें लेते थे, हमने यहाँ बहुवचन में बदल दिया है। ख, आरंभ में गुटके और सिक्के प्रचलन में थे, यहाँ गुटके और सिक्के को बदलना है। ये बहुवचन में है, एक वचन में करेंगे। उत्तर, आरंभ में गुटका और सिक्का प्रचलन में था। ग, तीसरा वाक्य, मैं धारक को रुपया अदा करने का वचन देता हूं। रुपया का यहां आप वचन बदलेंगे। उत्तर, मैं धारक को रुपये अदा करने का वचन देता हूं। घ, चौथा वाक्य, अगले साल इस नोट की रसीद दे देना। रसीद यहां एक वचन में है, उसे बहुवचन में बदलेंगे। अगले साल इन नोटों की रसीदें दे देना। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में आई क्रियाएं अकर्मक हैं या सकर्मक, पहचान कर लिखिए। आपको बताना है वाक्य में कौन सी क्रियाएं हैं, अकर्मक या सकर्मक। पहला वाक्य, धीरे धीरे वह समझ बनने लगी। समझ बनना अकर्मक क्रिया है। ख, गांवों में आज भी अनाज देकर कई चीजें ली जाती हैं, ये सकर्मक क्रिया है। यहां पर लेन देन हो रहा है और कर्म भी मौजूद है। ग, व्यापारी चोर डाकुओं से डरते थे। डरना अकर्मक क्रिया है। घ, प्रेस में रुपया छपता है। छपना अकर्मक क्रिया है। धीरे धीरे सरकार ने अधिक नोट छापे, ये सकर्मक क्रिया है। क्या छापे? नोट छापे। च, अब पैसा हमेशा से तो नहीं था, यह अकर्मक क्रिया है, यहाँ पे कर्म मौजूद नहीं है। प्रश्न 5, दिए गए वाक्यों में उद्देश्यों को रेखांकित कीजिए और विधेय भी लिखिए। क, सिक्कों की शुरुआत चीन में हुई। उद्देश्य क्या है इसमें? सिक्कों की शुरुआत। और विधेय क्या है? चीन में हुई। ख, दूसरा वाक्य, मुगलों का राज पूरे उत्तर भारत में था। तो उद्देश्य है इसमें मुगलों का राज और विधेय है इसमें पूरे उत्तर भारत में था। ग, तीसरा वाक्य, सामान जहाजों में भरकर दूसरे देशों को जाने लगा। इसमें उद्देश्य है सामान और विधेय है जहाजों में भरकर दूसरे देशों को जाने लगा। इस प्रकार आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर पर चर्चा की। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।